मंगलतेश्वर भगवान की कृपा रही, माँ सरस्वती की कृपा रही और एक ऐतिहासिक स्थल खजुराहो में ये कार्यक्रम आप लोग लगातार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात भी नहीं है, बल्कि ये अन्य जो जिलों को सीखने की बात है कि हम लोग बच्चों का सम्मान कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये भारत देश बहुत अनूठा है, अनोखा है। यहाँ 12 से 88 कुर्मी, 14 से 88 कुर्मी उपजातियाँ हैं। पूरे 24 प्रदेशों में करीब 32 करोड़ लोग कुर्मी समाज के पूरे भारत में हैं और हर जगह अनूठे लोग हैं, अपने आप में ज्ञानवान। आप आसाम में जाएंगे तो आसाम में सब लोग कुर्मी लिखते हैं और वो कहीं किसी के यहाँ काम नहीं करते हैं, बागानों में काम करते हैं, अपनी दम पर बिजनेस करते हैं और अपने बच्चों को सुशिक्षित करके आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड और बिहार में अलग कल्चर है। बिहार में शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है, अब झारखंड और गुजरात में होने लगा है। हमारे बाप दादाओं ने कभी सोचा था कि हम ये कुर्मी महासभा बना पाएंगे? 1894 के पहले अंग्रेजों ने पश्चिमी चंपारण जिले में कुर्मी समाज के लोगों को कोड़ों से पीटा। इतनी पिटाई की कि पूरे शहर में घुमाते थे कि इसमें से अगर कोई भी जात का व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं आ पाएगा, इसका उन्होंने नोटिफिकेशन अध्यादेश जारी कर दिया। मतलब देखिए आप, 1893 में ये कांड हुआ और 1894 बाबू रामाधीन जैसे खूब सिंह बाबू जी जैसे 12 लोग तैयार हुए केवल, और 12 लोगों ने एक संगठन बनाया और बनारस में संगठन का पंजीकरण कराया और आमरण अनशन में झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके साथ चंपारण और बिहार के कुर्मी समाज के लाखों लोग तैयार हुए और 20 दिन में ब्रिटिश सरकार को माफी मांगने के बाद अपना अध्यादेश वापस लिया कि हमने गलत आदेश दिया है, कुर्मी समाज को नौकरी दी जाएगी। मतलब एक संघर्ष, पॉजिटिव रचनात्मक संघर्ष किया। उसके बाद ये महासभा का गठन हुआ। आज LP पटेल जी की बदौलत और उनके साथ हम उनके हनुमान जी के रूप में लगे रहे, आज हम 24 प्रदेशों में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब अगर आप में से मेहसाणा कितने लोग गए? हाथ उठाओ। 1 2 4 5 6 7 8। हमने एक अलग अनूठा आयोजन किया था राष्ट्रीय अधिवेशन में, आप लोग आए नहीं, आमंत्रित रहे। करीब 7,000 लोग आए थे और सभी लोगों के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था गुजरात वालों ने की थी, वो भी एक जिले के, मेहसाणा जिले के। पूरे घर में अपने साथ रखा, घर में प्यार दिया। जैसे हम लोग आते हैं तो रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में आप लोग रुका देते हो, कभी नहीं रुकाना चाहिए। आप उनको जाने ही नहीं देना चाहिए। जिसके घर में एक कमरा ज्यादा है वहां चलिए भाई, हम हमारे कमरे में रुकिए, हमारे कमरे में जाइए। हम किसी को होटल और उसमें नहीं रुकाएं, उससे एक जुड़ाव होता है, उससे एक लगाव होता है। झारखंड में जो कल्चर है, अभी हम लोगों का कार्यक्रम है, उनकी प्रदेश स्तरीय समिति का सम्मेलन है। वहाँ का डांस प्रथा, जो मेहता अपनी जाति है, जो राजनीति में है, चौधरी लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, केंद्र में मंत्री हैं, महतो लोग, वो अनूठा उनका संगम है। एक सांसद, एक मंत्री का सीधा गांव के गरीब से गरीब आदमी के साथ संबंध जुड़ा है, डायरेक्ट। मतलब वो कभी अपने आप में घमंड और अहंकार नहीं दिखाया। जिसमें घमंड आया, अहंकार हुआ, उसका उसी दिन से पतन शुरू हो गया। आपको न जीवन में 100 वर्ष जीना है, भगवान करे जिए आप 2 से वर्ष जिए, 1 से 20 वर्ष जिए, लेकिन 70 से 80 90 साल तक तो आप जी रहे हैं। लेकिन आप अपने मन से कहिए कि हमने अपने घर के साथ साथ अपने गांव समाज का क्या काम किया, क्या उनका अपना योगदान दिया। गांव अपने समाज के निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है, अपने समाज के गांव के विकास से प्रदेश का और राष्ट्र का विकास होता है। हम किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम किसी जात के बारे में नहीं बोल रहे, हम अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं। हम अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं ताकि हम देश में अपने समाज के साथ एक बड़ा योगदान दे सकें। दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग प्रथा है।
झारखंड और आसाम में महिला नेतृत्व, वहाँ कार्यक्रम होता है तो 90% महिलाएं रहती हैं झारखंड में। और हमारी महतो बहन है शांति महतो, वो पूरे झारखंड का नेतृत्व करती हैं। कोई महीना दिन नहीं होगा जो उनका पूरे झारखंड में काम ना करते होंगे। अपने पति उनके सर्विस में है, लेकिन उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, कभी बस से कभी इससे, और आज सबसे बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। दूसरा संगठन है छत्तीसगढ़ का महिला संगठन, और जिस प्रदेश से ये संगठन खड़ा हुआ है तो सबसे पीछे, जहाँ भगवत भाई कह रहे थे जहाँ से आए थे, वहाँ सबसे कमजोर है। क्योंकि वहाँ दिक्कत क्या होती है, हर आदमी मंच पे जाना चाहता, हर आदमी माइक लेना चाहता, हर आदमी कुर्सी पे बैठना चाहता, उसके साथ 2 आदमी नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए कि भैया हमारे कार्यक्रम में आ जाना, तो अकेले आ जाएंगे, 10 आदमी तक नहीं आए। तो क्या संगठन है? संगठन का मतलब होता है एक आवाज पे। हमारे जिला अध्यक्ष महिला ने कहा तो पूरे जिले की महिलाएं एक आवाज पे इकट्ठी हो जाए। हमारे प्रत्येक जिले के अध्यक्ष ने कहा, नारायण भाई साहब ने कहा कि आज कार्यक्रम है तो सब इकट्ठे हो जाए। घासीराम जी ने कहा, महेंद्र ने कहा, बाकी वकील साहब है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, भागीरथ जी है, महेंद्र भाई है, शिवदयाल जी है, वृंदावन भाई है। इनके कहने से अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं। आपने आज नाम लिया, गर्व है मैं इस बात का, कितने अच्छे बच्चे निकल के डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS बने। गर्व है, गर्व होना चाहिए। हमने क्या किया नहीं किया वो अलग बात है, कि हमारे बीच इतने अच्छे बच्चे तैयार हुए। उनके माँ बाप को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे, उनके गांव वालों को भी हम बधाई देना चाहेंगे। वास्तव में ये माहौल की वजह से होता है। अगर आपके घर में माहौल अच्छा है तो ये बच्चे निकलेंगे, आपके गांव में माहौल अच्छा है तो ये बच्चे निकलेंगे। एक बच्चा बहुत गरीब था, वो कैमूर जिला का नाम सुना होगा आपने, भगुआ का। उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, तो एक देवता चरण पटेल वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुमको जितना पैसा लगना है हमारी दुकान से ले जाया करो, अपने घर वालों को मत बताया करो। देवता चरण पटेल ने उसको गुपचुप राशि दी। दूसरे साल IAS में 24वां स्थान मिला उसको। और देखिए, जब उसके घर लंबी लंबी कतारों की गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी, 5-5 करोड़ की गाड़ी लेके लोग आने लगे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस गांव में उनके पिताजी ने कहा, इस गांव में हमारे घर में इतने करोड़ों की गाड़ियां लेके लोग आ रहे हैं, भैया क्या बात है? अरे बोले रिश्ता तय करना। बोले जब मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था तो कोई देने वाला नहीं था, आज जब बच्चा पढ़ गया तो आप लोग आए, मैं गांव के अलावा कहीं शादी नहीं करूंगा, जहां गांव के लोग कहेंगे, जहां समाज के लोग कहेंगे वहीं करूंगा, और मैं भी नहीं जाऊंगा। देख, अभी की बात है 2023 की, मतलब ये हमने दिल्ली में बहुत बड़ा भवन बना दिया है आपके बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। सीधा द्वारका मोड़ पे जो वल्लभ भाई पटेल संस्थान बनाया है, उसमें 35 बच्चे और 17 लोग रह सकते हैं। उसका हमने पिछले साल उद्घाटन किया, उसमें सभी व्यवस्थाएं की, लाइब्रेरी की व्यवस्था की, हमने पढ़ाई की व्यवस्था की। कोई बच्चा PCS UPSC में सेकंड फेज में पहुंचता है तो उसको फ्री रुकने की व्यवस्था वहाँ है, पढ़ाई की व्यवस्था है, पेपर की व्यवस्था है। उसमें जिलाध्यक्ष और जिले प्रदेश अध्यक्ष उसको लिखेंगे कि हम जानते हैं इनको, फला फला जगह के रहने वाले हैं, तो वहाँ जो प्रदेश का अध्यक्ष हमारा वो उनको एडमिशन दे देगा। और आपसे ज़्यादा सुरक्षा रहेगी बच्चे बच्चियों पे। ऐसे 5 भवन हम और बना रहे हैं। अभी सब लोगों को हमने 50-50 लाख रुपए दिए हैं। लखनऊ, आसाम, गुवाहाटी में दिया है। 3 जगह तो उसका बन गया है, 2 जगह जमीन अब मिल पाई है। वो इसलिए कि 3 से बच्चे ऐसे निकले जो उन छात्रावास में रह के फ्री पढ़ सकें, जाकि नाम कमा सकें। अभी बात हुई प्रतिभाओं की, अवधेश भाई बोल रहे थे, सब बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल दिमाग खोल के रखिए। अगर हमारे पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, जो बच्चा जहां पढ़ना चाहे, उसकी जैसी रुचि हो, अगर उसकी नेतागिरी में है तो नेतागिरी भेज दीजिए, उसको इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग भेज दीजिए, उसको पत्रकार बनना है तो पत्रकार बन जाइए। अपने समाज में पत्रकार नहीं है, कुर्मी पुरोहित बना दीजिए। अभी 2000 कुर्मी पुरोहित बन गए हैं, आपने सुना होगा नाम। आप उसको खेल के बाद, रीना ने बात की, गेम्स में भेजिए,
प्रदेश सरकार सीधा डीएसपी रैंक देती हो, केंद्र सरकार सीधा क्लास 2 से ऊपर बनाती और लोगों को मिल रहे हैं। गांव गांव में बहुत बड़ी प्रतिभा है। एक लड़की रांची में ब्यूटी में भारत टॉप किया था, तो हमने उसको गांव से बुलाया। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बोला कि भाई ये महिला कौन है। हमने ये ब्यूटी में लड़की ने ब्यूटी में भारत टॉप किया है, उसको सम्मान दिया। सब लोगों ने वहाँ बताया कि देखिए कहाँ से कहाँ हमारे गांव की बच्चियां कहाँ पहुँच गई हैं। तो हमें सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ाना है। आप लोगों से कहना है कि बच्चों को ये बात करिए, जब भी घर से वो निकलें अपने माँ बाप के पैर छूटे, अपने दादा दादी के पैर छूटे निकलें। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जिस क्षण अपने माँ बाप के दादा दादी के पैर छूने लगोगे, उस दिन उनका पूरा पुण्य आपके में आ जाएगा। आपका हो, उनका होश हो, उनकी जो जीवनचर्या में जो उन्होंने सीखा है उसका होश हो और युवा का जोश हो। हमें बड़े पूरे प्रयासों का सम्मान क्यों करना चाहिए? उनसे हमें उनकी अनुभव से लेना चाहिए। मैं एक जगह कलेक्टर था, आपको छोटी सी घटना बताऊं। स्वराज सरकार से आदेश आया, करीब मैं 9 साल कलेक्टर रहा, 6 साल कमिश्नर रहा, जाने कितने सारे पदों पर रहा। एक व्यक्ति, वो भी पटेल जात का था, सनोडिया सरनेम लिखते थे। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी प्रदेश स्तरीय। हम लोगों ने कहा भाई अब अक्टूबर आ रहा है, बोनी शुरू कर दो। उस किसान ने कहा नहीं साहब, बोनी हम अभी शुरू नहीं करेंगे, आपने भली में खाद्यान्न बीज। हम लोगों ने क्या किया था, एडवांस खाद भिजवा दी, एडवांस बीज भिजवा दिया, घरों में भिजवा दिया 1 रुपये कम करके। उस समय हम लोग लैंड डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव बैंक भंग थे, तो उसके प्रशासक भी हम ही लोग रहते थे। गांव गांव में जितने भंडारण व्यवस्था थी उससे ज़्यादा गांव गांव भरवा दिया। तो उसने कहा हम अक्टूबर में नहीं करेंगे साहब। देखिए आप ज्ञान की बात, बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे, बहुत सारे आईएएस अफसर बैठे थे। उसने कहा जिस दिन हमारा घी जमने लगेगा उस दिन हम बोनी का काम करें। बताइए कौन जानता है कि जिस दिन हमारा घी ठंडा होगा, मतलब जमने लगेगा, उस दिन ही हम बोनी शुरू करेंगे साहब, आप चाहे जो कुछ कहते रहो। कितनी बड़ी बात कही। और फिर साइंटिस्ट लोगों ने उसको बताया, समझाया कि दक्षिण भारत में कब खेती होती है, उत्तर भारत में कब खेती होती है। तो हमारे पूर्वजों को, सनोडिया भी अपनी समाज के है, पटेल समाज के, कितना ज्ञान है। हम लोगों ने उसके हिसाब से बदला, प्रक्रिया भी बदली। 1 महीना लेट किया, प्रशासन ने कहा जरूर कि आप ये समय निकल रहा है। तो हमने कहा नहीं भाई, जब किसान कह रहा है और सही बात कह रहा है और साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं तो हम ये बात माने। वो प्रथा हमने सिवनी छिंदवाड़ा जिले में लागू करवा दी, वो आज भी लागू। एक कितने समय पहले लागू किया था। तो हमारा कहना है कि अगर बच्चे आपके घर में सुसंस्कृत होंगे, बच्चियां सुसंस्कृत होंगी। कई बार होता है बच्चे 11 बजे आते, आप लोग टोकते हैं, कभी नहीं टोकते। लेकिन लड़कियां अगर 8 बजे के बाद आ जाए तो टोकना शुरू कर देते, टेलीफोन करना शुरू कर देते। अरे यही लड़के तो हुड़दंग मचाते हैं चौराहों पे। जो आपके बच्चे 11 बजे आते, 10 बजे आते, वही तो चौराहों पे हुड़दंग करते हैं और परेशान होते। बाद में आप लोगों का जीवन कष्ट में जाता है। तो उसको संभालिए, उनको सही रास्ता दीजिए। तो जो बच्चे अच्छे आएंगे उनको हम लोग फ्री पढ़ाई करने हैं। आज ये काम शुरू हो गया है। मेरा एक हमेशा ये कहना है कि अगर तुम्हारे गांव में कभी भी कोई कार्यक्रम सामाजिक होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लड़ना नहीं। कई गांव में 1-2% ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत घमंड होता है, बहुत अहंकार होता है, चाहे पैसे का अहंकार होता हो, चाहे पद का अहंकार होता है। वो कभी वो जीवन में सफल नहीं हो पाते। साल भर होंगे, 2 साल होंगे, गांव में झगड़ा करा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी बहुत बुरी मौत होती है और जीवन भर उनको लोग गाली देते रहते हैं। तो अच्छे बनो, सज्जन बनो, दूसरों के, अपने परिवार के साथ दूसरों की भी आवश्यकता हो तो उनकी मदद करो। बच्चियों को संस्कार दीजिए। जो पेड़ नदी में बहते, तूफानी नदी में झुक जाते हैं, वो बराबर खड़े हो जाते दोबारा, और जो खड़े रहते हैं वो टूट के समुद्र में चले जाते हैं। तो झुकना भी सीखो, दुनिया से सीखो क्या करना है। क्या जब मैं यहाँ पढ़ने आया तो आज 56-65 बच्चों की बात हुई डॉक्टर की। मैंने सबसे पहले 1972 में पीएमटी टॉप किया इसी छतरपुर जिले से। तो वो टॉप किया, फिर पीसीएस टॉप किया। हमारे साथ भी 12-14 डॉक्टर हुए, लेकिन पटेल समाज से अकेला मैं था। हमने यद्यपि 2-3 महीने
MBBS की पढ़ाई की, फिर हमने PCS टॉप भी यहीं से किया। आप लोगों को बता दें, उस समय जो पोस्टें होती थी उसमें रिजर्वेशन केवल SC ST का था, बाकी नहीं था। कुल 10 या 12 पोस्टें निकलती थी। ये भी पता नहीं था कि IAS कैसे बनते हैं। जब PCS पे आए तब पता लगा IAS बनते हैं, तो फिर IAS की परीक्षा दी, तो उसमें 12 पोस्टों में 8 पोस्टें थी। तो हमने कहा, जो हमारे गुरुजी थे, कि भाई अब क्या होगा इसमें। बोले कुछ नहीं, आप 6 पोस्टें मानो। हमने साहब बहुत यहाँ धंधफंद चलता है, बड़ी नेतागिरी चलती है। बोले सब फालतू की बात है, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है तो 2 पोस्टें और मान लो, गड़बड़ 6 पोस्टों की तैयारी। हम लोगों ने वही तैयारी की और नंबर 1 किया। मतलब बच्चे कहीं से भी अगर उनको सहयोग मिलता है, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, बड़े बुजुर्गों का मिलता है, कहीं भी जा सकते। और आपका यही लक्ष्य है जीवन में। जीवन बहुत छोटा है, इसको आपको समय के साथ सकारात्मक ऊर्जा में लगाना है, नकारात्मक ऊर्जा में बिल्कुल नहीं लगाना है। आप सुखी रहोगे। आप गाली गलौज देते हो, जब सब झगड़ा करते हो तो आपका दिमाग टेंशन में रहता है, घर में खाना नहीं करता है, उसको मारेंगे, उसको देखेंगे, BP बढ़ जाता है, हृदय रोग बढ़ जाता है। काम कुछ ही नहीं, लड़के आए मर गए तुम, ना लड़ते ना बढ़ते ना कुछ, आराम से अपना जीवन जियो, अच्छा काम करो। कुरीतियों के बारे में सबने बता दिया। हमारी बहनों से केवल अपेक्षा है कि दहेज कुरीतियों के बारे में हम नहीं बोलेंगे। सबने बोला है कि बहनों से अपेक्षा है कि आप चाहें तो दहेज प्रथा बंद कर सकते हैं। आप ही के कारण दहेज प्रथा अधिकतर है, हम बुरा मत मानना। 70% है कि वो घर में पूछ के आते हैं, हम बात करते हैं घर में, और भाभी ने अम्मा ने कहा नहीं मेरे तो पास 10 एकड़ ज़मीन है, मेरा बच्चा है, मैं 50 लाख ले। कभी मत लेना, जीवन भर आप ऋणी हो जाओगे बहू के, और जीवन भर ये कहेगी तुम्हारे पास वो 10 लाख रुपए भी नहीं बचेगा। आने वाले साल 2 साल में बहू हमेशा कहती रहेगी इतना पैसा लिया। कभी मत लेना। आप विश्वास नहीं करोगे, शायद मैंने 40-50 एकड़ जमीन तो समाज को दान कर दी है, और 1 से 10 एकड़ अभी भी है। आप लोग कितनी सारी हमारे स्कूल बन गए। आपके राजनगर में सबसे पहले हमने कॉलेज दिया, मैंने दिया। कॉलेज के साथ 10 करोड़ रुपए दिए। कहाँ है महेंद्र भाई? घासीराम भाई नहीं आए। ये घासीराम जी और लखन पटेल जी जो आज मंत्री है, दोनों बैठे थे हमारे पास। 5:30 बज रहा था, मैं कमिश्नर और प्रमुख सचिव था। उन्होंने कहा देखो साहब, आप सबको बांटते रहते हो, हमने भाई ये कैबिनेट में होता है, आपके यहाँ भी हमने करोड़ों रुपए दिए माननीय मंत्री जी के। एक बार चक्कर लगा तो दिया। तो दोनों लोग हमारे पास बैठे थे, शाम 5:30 बजे चाय पी। तो उन्होंने कहा भाई बहुत छोटा काम है। बोलो मैं फ़ोन कर देता। बोले फ़ोन नहीं करना है, हमें महाविद्यालय चाहिए, वो भी सरकारी। बोले छतरपुर जिला में खजुराहो राजनगर में चाहिए, और एक दमोह जिले में किसी का नाम था। मैंने आपको कल मिल जाएगा। तो वो हमें हंसने लगे, हमें कि मैं कितने चक्कर लगाया मंत्रीगणों के, और आप कह रहे हो कि मैं 2 कॉलेज दे देता हूँ। आप विश्वास नहीं करो, नेक्स्ट डेट कैबिनेट बैठक दी, हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, जो डॉक्टर निरंजन कह रहे हैं वो जोड़ दिए। और दूसरे दिन आदेश हो गए, हमने साथ में 10-10 करोड़ रुपए पहले दे दिए कि कहीं कोई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका बेटा कहीं अच्छी जगह पे है, डॉक्टर है, तो छोटे गरीब लोगों का अच्छा इलाज कर सकता है। आप 500 रुपये की जगह भाई 100 रुपये लगना पड़े तो दे ना, कोशिश तो भरपूर ये है कि 1 पैसा ना लगे, मेडिकल डॉक्टर की फीस 1 पैसा ना लगे। ये काम आप लोगों को अपने संस्कार के रूप में देना है। मैं तो इसलिए ऋणी कहता हूँ कि हमारे घर वालों ने छतरपुर भेज दिया था, तो छतरपुर से हमने छोटी से काम से बहुत आसमान पर पहुँचे। 35 देशों की यात्राएं की। हमारे जीवन साथी हमारे साथ रही हमेशा, 24 घंटे हम लोग साथ रहते। कहीं भी जाएं, वो इसलिए कि महिलाओं के साथ बात करो। आज पूरे भारतवर्ष की कम से कम 1000 महिलाओं को हमारी श्रीमती जानती, कम से कम, मतलब कम से कम कह रहा हूँ, ये अनगिनत। तेलुगु भाषा की है, कन्नड़ भाषा की है, मलयालम भाषा की महिलाएं हैं, सब प्रकार की भाषाओं से सबको ये जानती है, और सबसे बात होती रहती है। और हमसे ज़्यादा ये महिलाएं इकट्ठी होती तो इन्हीं के साथ बैठती। तो मेरा ये कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है, आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाइए, कुरीतियों को दूर करने के लिए पैसा जो बचता है उसको धर्मशाला में लगाइए। अभी महेंद्र भाई ने हमको धर्मशाला दिखाई, मैंने भी छोटा मोटा दान किया, बड़ा अच्छा लगा कि भाई कुछ हो तो रहा। अभी ये
कम से कम 5 करोड़ की कुर्मी संस्थान बना रहे हैं देश निरंजन। 5 करोड़ का, करोड़ रुपए 2 करोड़ की तो जगह है मुख्य जगह पे, और उसमें सब गरीब बच्चों को निःशुल्क रहने का है। तो इन्होंने शुरुआत की, आते आते वो एक बड़ा महत्व का स्थान बन जाएगा। शुरुआत करने वाले तो पूर्वज रहते हैं, नाम रहता है उन लोगों का। तो आप सब दीजिए इनको। और एक बात काउंसलिंग की कही बेटी ने, बच्चों को काउंसलिंग करना है, सिखाना ही आप लोगों का काम है। काउंसलिंग का मतलब है हमें कैसे किससे मिलवाना अपने बच्चों को किसके साथ बैठना, उनको किस विषय में क्या ज्ञान परीक्षाओं के लिए मिलना, ताकि वो परीक्षाएं अच्छे ढंग से कर सकें। आप योग्य हैं, लेकिन अगर काउंसलिंग नहीं है तो सही प्रकार के नंबर नहीं पा सकते। जैसे इन्होंने बताया हमें सब मिले नंबर, हमें सबसे कम नंबर मिले थे उस समय। वाइवा 300 का था, उसके बाद वाइवा में विवाद चला, 300 का वाइवा था और 23 नंबर मिले और टॉप किया। तो हम बड़े आश्चर्य में हुए। फोटो आई हमारी, हमने जब मार्कशीट देखी तो 86% लिखित में थे और 5% इंटरव्यू में थे, 10% होंगे इंटरव्यू, जबकि हमने सबसे अच्छा इंटरव्यू था मेरा, सबसे अच्छा इंटरव्यू था। वो जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने केवल ये था कि हमारा निवास कहीं दूसरे स्थान का था, जबकि पीसीएस और यूपीएससी में ऐसा कोई बंधन नहीं है। हम कहीं और के रहने वाले थे, इस कारण किया। लेकिन जब लिखित में इतने ज़्यादा नंबर थे तो उनके पास कोई चारा नहीं था, विकल्प नहीं था। हमें 2 नंबर भी देते तो भी टॉप कर। ये आप बात बच्चों को समझाइए, सिखाइए। जो लीडर सब है, अंतिम बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको किसी का झोला पकड़ना है तो ये गलती मत करिए। आपसे उम्र में बड़ा है, सम्मान दीजिए। प्यार और सम्मान ये फ्री का काम है, फ्री, कोई खर्चा नहीं। कोई आया प्यार से, आइए भाई साहब बैठिए चाय पी लीजिए। अब वो चाय पिए ना पिए अलग बात है। तो ये काम आप लोग करिए। और जब पंडाल से बाहर जाओ तो शपथ लेके जाओ। आप लोग शपथ लेंगे पंडाल से बाहर जाने के पहले कि हम, सुनो, मैं पंडाल के बाहर जाकर अपने समाज की किसी भी बात की कोई भी बुराई नहीं करूंगा। और हमें कुछ नहीं चाहिए समाज को, संगठन को, केवल आप इतना दे दो, आप राशि दो, पैसा दो, सम्मेलन कराओ नहीं कराओ कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर दीजिए कि हम बाहर जाएंगे, अपने समाज की बुराई नहीं करेंगे, समाज के साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और महिला बहनों से हमने कही दिया, अगर आप बना कर देंगे तो दहेज नहीं लगेगा। आप खड़े हो जाए पेट में, मेरे पास तो सबसे ज़्यादा ज़मीन है, एक नया नहीं लिया ना दिया। हम बुंदेलखंड में हैं, ये लोग बैठे हैं, गुलजारी भी हैं बैठे सब लोग, वहाँ तो एकड़ के हिसाब से होता है। 10 एकड़ है तो 20 लाख, 20 एकड़ है तो 50 लाख। अब बंद हो रहा है। तो हमने जो शादियाँ की है, सिंगल पैसा नहीं दिया। एक शादी तो यही की थी, यही खजुराहो में, पूरा भुगतान मैंने किया लड़की का। वो जो अपने पटेल, लखन भाई पटेल है, उनके परिवार की लड़की थी, जो मंत्री है। मतलब बड़े आदमी भी तो भी खर्च नहीं होने दिया, उल्टा दिया। इसलिए वो आज सम्मान करते सब लोग, कि बुंदेलखंड में बहुत ऐसे लोग हैं। तो आप लोगों से वही अनुरोध है हमारा कि वह विरासत रहे। हमने आखिरी बात में कहूँ, मैंने कुर्मियों के इतिहास बनाने के लिए 5 जोन बना दिए, 5